मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, ये तो आपने सुना होगा। अब होता क्या है, आपने देखा कि स्कूल का एडमिशन कराने जाओ, पासपोर्ट बनवाने जाओ, शादी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, नौकरी के लिए अप्लाई करो, सरकारी सुविधाओं का लाभ लो, सरकारी स्कीम जो हैं उसमें आवेदन करो, या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग कार्ड और बहुत सारी चीज़ें। इन सब में जन्म तिथि जरूर मांगी जाती है। और जन्म तिथि के प्रमाण के लिए क्या कहा जाता है कि या तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाइए जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, या फिर कोई और सरकारी सर्टिफिकेट चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चलता है वो है अपने इलाके के जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ के रहने वाले हैं, या जहाँ जन्म हुआ है वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा होता है कि इनका नाम ये, पिताजी का नाम ये और इनका जन्म इस तारीख को हुआ, तो ये म्यूनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट। ये इस तरह से जन्म तिथि के प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। और होता क्या है प्रैक्टिकली कि कभी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो डेट होती है वो अलग हो जाती है और आधार कार्ड की अलग हो जाती है, और तरह तरह से वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक तरह की, एक अजीब तरह की समस्याएं बन जाती हैं। ये तो रहा यहाँ की बात, जो शहर की बात। और गांव देहात में ये देखा गया कि वहाँ पे वो स्कूल भी नहीं जाते बच्चे, इंटीरियर में, रिमोट एरिया में, और वो क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं, 15 साल से ज़्यादा का समय निकल जाता है। तो उसका भी एक नियम है कि साहब 15 साल तक ही बनता है वो जन्म तिथि, जो जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट 15 साल तक ही बनता है। तो कहने का मतलब ये कि इतने बड़े देश में अलग अलग तरीके से ये समस्या का केंद्र बन जाता है और उसके लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेट चलता है। ये बातें जब गवर्नमेंट, इसके अलावा कुछ ज़रूरत भारत सरकार को भी थी, तो वो ज़रूरत थी क्या थी वो भी मैं आगे भी बताता हूँ। तो सबसे अहम जो हुआ कि भारत सरकार ने ये महसूस किया कि इन सब के लिए अब एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जिसको कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र। और ये कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट। ऑनलाइन ये आपको अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन ये डिलीवर होगा, आपको प्रिंट आउट ले लेना होगा। तो अब क्या होगा इसमें, ये अंतर क्या आया? तो मैंने ये बताया कि ये तो रही प्रैक्टिकल की बात है। दूसरी तरफ ये रही सरकार के सामने कि अगर कोई स्कीम लाते हैं तो वो स्कीम एकदम जो है वो फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि सही फिगर नहीं आती। जब जैसे जनगणना होती थी तो जनगणना में ये होता था कि भाई कितने लोग हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने, उन सबके जन्म का क्या असर हो रहा है, और मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, ये सब चीज़ डाटा मिल जाता था। लेकिन बहुत स्लो मिलता था, जब तक वो पूरा हो जाता था, जब तक स्टार्ट वाला डाटा ही पुराना हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम इस तरह का एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें तो उससे क्या होगा कि हर स्टेट में, अभी आगे और बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, कि हर स्टेट अपना ये डाटा कहाँ पे अपलोड करता रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कैसे पहुँचेगा। तो अब ये आप सुन लीजिए, फाइनली इसके आगे इसकी डाटा डिटेल में बता रहा हूँ कि अब आगे से आने वाले समय में शादी का रजिस्ट्रेशन, नौकरी के लिए आवेदन, सरकारी सुविधाएं, सरकारी स्कीम, इंश्योरेंस, वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के और सब चीज़ें ये तभी बन पाएंगी जबकि बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट एक नया जारी होगा। और इसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो गई यही फाइनल मानी जाएगी, बाकी किसी से भी कितनी अलग हो वो नहीं मानी जाएगी। अब ये आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है और कब से ये इसकी कहानी शुरू हुई। तो हुआ ये कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक एक्ट 1969 है, ये 69 में बना था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया और उसका नाम दिया गया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023। और इसके ये एक्ट का रूप लिया इसने और इसको लागू किया गया फाइनली 1 अक्टूबर 2023 से। ये गजट हुआ। देखिए गजट डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। इसमें से 3 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 हैज़ बीन पब्लिश्ड इन गजट of India on 11th August 2023. The provisions of Amendment Act shall come in force with effect from first day of October 2023. तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 अक्टूबर से ये लागू हो चुका है। और ये जो लागू हुआ तो इसमें अंतिम तिथि भी दी बनाने की क्या तारीख थी, जो अभी निकल गई 31/2024 तक ये बन जाना चाहिए था।
लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको बढ़ा दिया है और अब इसको बढ़ा करके फाइनली अंतिम जो तारीख दी है वो है 27 अप्रैल 2026, मतलब नेक्स्ट ईयर 25 चल रहा है, 26, 27 अप्रैल 2026 इसकी अंतिम तिथि है। तब तक सबको बनवाना है, सबको मतलब सीनियर सिटीजन है उनको भी बनवाना है, सभी महिला पुरुषों, सभी भारत के नागरिकों, सभी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी बनवाना है। और ये बनने का प्रोसेस कैसा होगा, ये प्रोसेस अलग से जो सिस्टम है उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये बन सकता है। लेकिन इसमें सभी राज्यों को इसमें जो नियम बनाया कि हर स्टेट अपने यहाँ के जिन बच्चों का जन्म हो रहा है और जिनकी मृत्यु हो रही है उन सब का डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल में अपडेट करेगी। महीने भर के बाद पिछले महीने का ये सब हर राज्यों का ये लिए ज़रूरी बना दिया गया। क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल में इसको अपडेट किया जाएगा और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ इसको अपलोड किया जाएगा। तो इनके यहाँ एक रजिस्टर टाइप का बन गया। अब इसमें कितनी, देखिए गवर्नमेंट की निगाह से देखिए कि पिछले महीने में पूरे देश में कितने बच्चों का जन्म हुआ, पिछले महीने में पूरे देश में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उन सब का डाटा उसमें आ जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स हैं उनमें सफलता मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और उसमें ये होगा कि अब एक्यूरेसी आ जाएगी। इसके साथ में एक बात और हो गया, इस डाटा को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में भी अपडेट किया जाएगा। NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। इसमें क्या हुआ कि जब ये NPR बनाया गया 2010 में तो डोर टू डोर जा करके ये सब डाटा इकट्ठा किया गया कि आदमी कितने हैं, किस एज के हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, किसके कितने हैं, कौन सा इलाका, ये सब बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया गया था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उन लोगों का नहीं कि भारतीय नागरिक हैं, वो लोगों का भी इसमें डाटा लिया गया जो लोग कि भारत में रहते हैं। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से ये भी अपडेट हो जाएगा और एक्यूरेसी आ जाएगी कि पिछले महीने तक एक्चुअल में कि कितने इसकी जनसंख्या थी। या कोई बात हो जाती है जैसे कोविड जैसी महामारी आ जाती है तो उनकी डेथ बढ़ गई, घट गई, जो भी बातें हैं वो फिगर्स डाटा सामने आ जाएगा। तो अब आप ये नोट कर लीजिए कि इसकी अंतिम तिथि बनाने की 27 अप्रैल 2026 है। मैं इसको 2-3 बार कह चुका और आप इसको नोट कर लीजिए। बनवाना ज़रूरी है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो बच्चे हों, सबका ये सर्टिफिकेट बनना है। और आने वाले समय में स्कूल एडमिशन से लेकर कोई सरकार की सारी प्लानिंग्स हर जगह उस सर्टिफिकेट को ही ग्राउंड बना करके डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। इसलिए ये अभी इतना लंबा समय है, अगली जनवरी, अगले अप्रैल तक का समय है, तो इसलिए आज को आप बनवाना है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ये बनेगा कैसे। तो बनाने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल के कंप्यूटर के गूगल पे बर्थ रजिस्ट्रेशन लिख दीजिए। जैसे ही आप बर्थ रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो आपके सामने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करके एक आ जाएगा सामने। और जब आप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी खुल जाएगी। उस वेबसाइट पर जा करके जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको आप अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो करके और ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट सूचना है मित्रों। क्यों? क्योंकि अब ये वाला जो सर्टिफिकेट होगा, ये बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, ये भारत सरकार का होगा और ये अंतिम रूप से इसी को ही फाइनल माना जाएगा। तो इसको डाउनलोड करना बहुत आवश्यक है। आप इसके संबंध में खुद भी डाउनलोड कीजिए, अपने परिवार के सदस्यों का और अपने ग्रुप में सबको अवगत कराइए कि सही निर्धारित समय के अंदर ये अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, जिससे आने वाले समय में सुविधा हो ना और होने वाली असुविधाओं से बचा जा सके। नमस्कार।